हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एज ए मैनेजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करना है, उसके रीजंस देखे, बेनिफिट्स भी हमने देखे। यदि इम्प्लीमेंट करते हैं वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमने वो भी देखे। आज हम चालू करेंगे मॉड्यूल 2, असेसिंग रिस्क। रिस्क को कैसे असेस करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम मॉड्यूल 2 में तीन चीज कवर करेंगे। क्या क्या? पहला, व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क का बैकग्राउंड जानेंगे, रिस्क के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, रिस्क जानेंगे, रिस्क असेसमेंट के बारे में जानेंगे, और हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट, और रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम इसमें इस मॉड्यूल में जानेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या। देखिए, रिस्क, रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। आपको पता है कि रिस्क हम कहीं भी, हर जगह रिस्क है, चाहे कोई भी काम करे आप रिस्क है। रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता है, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम, एक गिलास है, एक गिलास में हम दूध पी रहे हैं, हमने दूध पूरा पी लिया, उसके बाद जैसे हम गिलास सीधा करेंगे, उसके बाद गिलास के नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा दूध बच जाता है। मतलब क्या है? रिस्क। हर जगह रिस्क रहता है। आप रिस्क के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। कैन यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है एग्जाम्पल, व्हेन यू फर्स्ट लर्न टू ड्राइव, जब आप पहली बार सीख रहे थे ड्राइविंग करने के लिए, परहैप्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फर्स्ट लेसन बिकॉज यू आर ईगर टू बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन आप, आपके अंदर वो इच्छा थी, आपको चाहत थी, आप पहला स्टेप पर भले सीख रहे, लेकिन आपको इच्छा थी क्या, कि अकेले में गाड़ी को चलाऊं। ऑन द अदर हैंड, इस दूसरे हाथ पे, you might have been a bit apprehensive about getting behind the wheel for the first time. Either way, learning to drive involves a degree of risk because you were learning. You, you had have had a qualified instructor sitting next to you, so the risk would have been well managed. यदि मान लीजिए आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, तो उस टाइम आप आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, कहीं पे गाड़ी को क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस टाइम क्या है, रिस्क बना रहता है। लेकिन आप एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्शन के साथ में बैठे हुए हैं, आप फिर ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आपका रिस्क रिड्यूस है। आप रिस्क को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन रिस्क खत्म नहीं किया गया है, रिस्क यहाँ पे भी है। तो learning to drive help you learn to manage risk for yourself as well as giving you a skill। वो आपको क्या करेगा, सिखाएगा, और वहां पे रिस्क को कम भी करेगा। देयर विल बी ऑलवेज बी अ स्मॉल रिस्क इन टेकिंग ड्राइविंग लेसन, हमेशा एक छोटा सा रिस्क रहता है, बट विदाउट इफ यू विल नेवर लर्न टू ड्राइव अ स्किल व्हिच यू आर लाइकली टू यूज थ्रू आउट योर लाइफ। जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो वहां पे रिस्क रहता है, लेकिन बिना रिस्क का आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। देन सो व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क, रिस्क से आप वास्तव में समझते क्या है, आप रिस्क समझते कैसे हैं। इमेजिन आपका एक वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इमेजिन करो, आपका वेयर हाउस एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और वो क्या है, बिल्डिंग क्या पुरानी है, वेयर हाउस इज एन ओल्ड बिल्डिंग एंड द रूफ इज नीड फॉर सम रिपेयर। बिल्डिंग पुरानी है, आपकी बिल्डिंग के छत को क्या है, रिपेयर की जरूरत है, और आप पुअर मौसम की वजह से क्या है, काफी ज्यादा चिंतित है। Since this could damage the building and its contents, अब वो डैमेज बिल्डिंग क्या है, डैमेज हो रहा है, तो कंटेंट्स, जो बिल्डिंग के अंदर जो सामान रखा हुआ है, उससे आप कहता बहुत चिंतित है।
In these circumstances, इसके बीच rain would certainly be a threat to be a building and its content. Suddenly जब रेन आता है, रेन से थ्रेट होते हैं, देन जो कंटेंट मटेरियल रखा हुआ क्या होता है, खराब हो जाएगा. A few minutes of rain, कुछ रेन के कुछ हो जाने के बाद में स्लिट और स्नो वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस. स्नो है, स्लिट है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बट लॉन्ग डाउन हुआ, छोटा मोटा बूंदा बारिश तो कोई तकलीफ नहीं है. यदि ज्यादा बारिश होती है तो बी मच मोर ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है. सो द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज हाउ लाइकली इज इट टू रेन. आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि बारिश कैसे आपको इम्पैक्ट, कितना नुकसान कर सकता है. If you decided to do nothing, यदि आप डिसाइड कर ले कि हमें कुछ नहीं करना है, रूफ के बारे में कुछ नहीं करना है, एंड एक रात को बारिश आता है और आपके जो मटेरियल रखे हुए वेयर हाउस में वो क्या होते हैं, खराब है. वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितना है. वेयर हाउस में मटेरियल जो रखे हैं वो कैसा प्रोडक्ट है और कितने वैल्यू का है. लेट्स सपोज, चलिए सपोज करता हूँ, मान लो प्लास्टिक गार्डन फर्नीचर डिजाइन बाय आउटसाइड इन ऑल वेदर्स व्हिच कैन बी इजीली ड्राइड ऑफ. इन दिस केस देयर विल बी लिमिटेड. हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसे सामान हो प्लास्टिक का, वो बाहर रखे, भीग भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, तो हम वो मैनेज कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से बात करें, कंटेंट में टेलीविजन सेट्स, हो सकता है उसमें आपको टेलीविजन रखा हो और वो बारिश, थोड़ा बहुत बारिश आने से वो पूरा खराब हो जाता हो, तो इससे क्या होगा, आपके स्टॉक का, कंपनी का बहुत ज्यादा ये नुकसान हो सकता है. द चांस ऑफ डाउनफॉल कॉजिंग डैमेज टू गार्डन फर्नीचर इज वेरी लो. यदि मान लीजिए ऊपर फर्नीचर रखा हुआ है तो वहां पे आपका कॉस्ट जो है बहुत कम है, वेरी लो है. बट द रिस्क डैमेज ऑफ स्टेक ऑफ टेलीविजन सेट इज मच हाई. कहीं मान लीजिए आपके वेयर हाउस में टेलीविजन रखा है, प्लास्टिक मटेरियल रखा है, फर्नीचर रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिस्क इस पे है, टेलीविजन के ऊपर है. थोड़ा सा बारिश आया तो पूरा खराब हो जाएगा और आपको उसके लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी. On the top of that, you might conclude that the chance of a downpour happening at all is much higher in the winter than in the summer. So if you have a trying to resign, आपको छत ठीक कराने के लिए सबसे पहले आपको समर सीजन में ही सोचना होगा. आगे का प्लान आपको समर सीजन में ही करना होगा कि यदि बारिश आएगी तो हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है. इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगा. So if you are we are trying to decide whether to fix the roof or leave it in current condition. यदि हम सबसे पहले समर में आपको डिसाइड करना है कि इसको रिपेयर करना है या नहीं करना है, नहीं तो ऐसे बोल गए बाद में देखा जाएगा, तो डिपेंड करता है आपके करंट कंडीशन के ऊपर या भविष्य के ऊपर में छोड़ देते हो आप. You had probably asked yourself two questions. उस टाइम शायद आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहिए. क्या? What are the chances it will rain? कि यदि बारिश हो गया तो क्या हो सकता है, and what could get damaged if it did. यदि बारिश हो गया तो क्या क्या डैमेज हो सकता है. तो दो चीज आपको उस टाइम पे सोचना होगा. अब बात करते हैं बेसिक टर्म दैट अप्लाई टू रिस्क असेसमेंट. जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो बेसिक टर्म्स अप्लाई होता है. क्या क्या? इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, आपको एक पर्पज है, आपको टर्म्स है कि हमें वर्क प्लेस पे वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ तरीके से इंश्योर करना है. पहले आपको समझना होगा उसका डेफिनेशन, उसका मतलब कि हमें रिस्क असेसमेंट करना जरूरत क्यों है, इसका एस्टिमेट क्या है, इवैल्यूएट कब करें, एक्शन कब, किस तरह के एक्शन लें, कब एक्शन लें. Before we work our way through this process, let's take a look at the basic terms that apply to risk assessment. उसके बाद में आप रिस्क असेसमेंट करना चालू करें. पहले उसको पर्पस के बारे में समझे, डिफरेंशियल के बारे में समझे, इवैल्यूएट करें, एक्शन लें और यदि जरूरत है तो चेंजेस भी करें. उसके बाद में आप रिस्क असेसमेंट अप्लाई करें. हजार्ड क्या है? हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म. हजार्ड वो चीज है किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है. Something is visualized as a piece of complicated machinery or as a
common place as a cup of coffee if it could be harmful in any way, then it's hazard. यदि आपको लगता है कि फ्लोर पे पानी गिरा है, आप स्लिप कर सकते हैं, आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो क्या है, हजार्ड है। A hazard event takes place when someone or something interacts with the hazard and the harm results. hazard events क्या है, किसी चीज को नुकसान हो गया, किसी से कांटेक्ट में आते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं और जिस नुकसान जो पहुंचाता है वो क्या है, हजार्ड इवेंट है। सपोज आप सपोज करो देयर इज अ होल इन द ग्राउंड, एक होल है ग्राउंड में, द होल क्या है, उसमें हजार्ड है। by itself it's causing any harm, but if someone tripped over the hazardous event then it become harmful। मान लो रास्ते में एक क्या है, होल है, वो क्या है, एक अपने आप में एक वो हजार्ड है, और यदि कोई ट्रिप होकर गिर जाता है वो क्या है, वो नुकसान, हार्मफुल है। Every hazardous event has a likelihood and the consequences। आपको पता होगा रिस्क का फार्मूला होता है L into C, likelihood into consequences। जब कभी रिस्क निकालेंगे, अभी देखेंगे हम। likelihood क्या है, is a measure of the chance that a hazard event will occur if the hole is in a busy area such as the shop entrance. It's more likely someone will trip over it. However, it is in an area that does not get lot of traffic such as a backyard, tripping over it would be less likely। likely है कि आपको लगता है कि क्या चीज प्रायोरिटी पे है। मान लीजिए एक मॉल है, यदि मॉल के डोर के सामने एक गड्ढा है, तो वहां पे क्या हो, हाईली रिस्क है, हाईली लाइक्लीहुड वहां पर आदमी को ट्रिप करने का, बेचा वो वहां पे मेन मूवमेंट है। और एक हजार एकदम कोने में है, एक होल है पूरा कोने में है, कहीं जहाँ पे आदमी जाते ही नहीं हो, रेयर में कभी कभार कोई चला गया, तो वहाँ रिस्क क्या है, कम है, तो लाइक्लीहुड हो गया। तो पर इसका मतलब है कि आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह का हजार्ड को प्रायोरिटी लेना है और कहाँ पे हजार्ड ज्यादा हाई है, कहाँ पे लो है, तो आपको जब रिस्क एसेसमेंट करेंगे उसमें आपको कंसीडर करना है। देन बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। यदि मान लो कहीं हाइट से मटेरियल गिरा, तो चलो ठीक है, मटेरियल को हम रिप्लेस कर लेंगे और दूसरा परचेज कर लेंगे। और यदि आदमी गिरता है तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, कहाँ लो है कहाँ हाई है, उस हिसाब से आपको कंट्रोल मेयर्स लेना है। देन रिस्क क्या है, रिस्क का डेफिनेशन देखिए, रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ हजार्डस इवेंट अकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट। जो इवेंट कुछ होता है, ये कॉम्बिनेशन है, ये लाइक्लीहुड और ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस से मिलकर के बना है रिस्क। कभी भी आप रिस्क निकालेंगे, जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो रिस्क को निकालना पड़ता है। तो R = L × C इसका फार्मूला होता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब रिस्क असेसमेंट करेंगे उसमें देखेंगे रिस्क कैसे निकालना है, वो भी हम पढ़ेंगे। वेल, use the definition of risk throughout this course. Consequences is also sometimes referred to as a severity। consequences को बहुत जगह पे क्या होता है, severity लिखा जाता है। The terms may be used interchangeably, और इसको इंटरचेंजेबली आप उस इंटरवल में क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे कॉन्सिक्वेंसेस को सेवरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट के फायदे क्या है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।